गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है मकर संक्रांति का दिन है 15 जनवरी। और ये 15 जनवरी को मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे वीडियो की एडिट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिला था। तो हमने सोचा चलो सुबह सुबह इसको कर लेते हैं। वीडियो पहले की है, लेकिन आपको 15 जनवरी को जा रहा है ये वीडियो। तो सुबह सुबह हम यहाँ पे लगे हैं वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। बिना मिस किए आप इसको फुल देखिएगा। तो यहाँ पे सुबह सुबह गांव में सभी लोग जग चुके हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे मैं उठी थी और इतना सारा उजाला हो चुका है। गांव में काफ़ी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और हम भी यहाँ पे लगे हैं अपने रूटीन का काम निपटाने में, जो कि हमारा डेली का है। तो यहाँ आग पानी भर जाता है तो उसको भी साफ़ सुथरा सुबह सुबह करना होता है। कभी मैं लगा देती हूँ, कभी हस्बैंड जी लगा देती हैं, कभी जीविका लगा देती है। तो जिसको जब टाइम रहता है वो लोग लगा देते हैं। तो आज मैं अकेली जगी हूँ, जीविका को मैंने जगाया नहीं, क्योंकि ठंडी ही पड़ रही है। अपने मन से जग जाती है तो ठीक। और यहाँ पे बोरा जो था ना, उसको हम लोग इस तरीके से व्यवस्था कर लेते हैं। एक एक बोरा खाद का आएगा, उससे खाद खेत में पड़ जाएगा। फिर हम उसको धुल के रख लेते हैं, धान या गेहूँ या फिर चावल रखने के, ये हमारे काम में आ जाता है। तो सारे बोरे को 6-7 बोरे थे, मैंने धुल के पहले से रखे थे। तो उलट पुलट के मैंने इसे सुखा लिया था और सूख गया, तो हमने सोचा चलो इसको अच्छे से करके हम रख देते हैं। उसके बाद से लगा लेते हैं घर में झाड़ू। मैंने कल ही बोला था जीविका से बोरा उठा के रख दो, लेकिन लड़की कभी सुनेगी कभी नहीं सुनेगी। तो अभी बिस्तर में सो ही रही है। हमने कहा चलो बच्चे सब सो रहे हैं तो मैं अपना धीरे धीरे काम निपटा लेती हूँ। बेटे को जाना है स्कूल और इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी करना है काम। तो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। जीविका का इंतज़ार करूँगी तो जीविका कम से कम 7:30 या 8 बजे लगाएगी। तो हमने कहा चलो इसका इंतज़ार नहीं करते हैं और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त तो हमारा निकल गया है। और यहाँ पे रात को सिलाई की थी, उसके बाद से यहाँ पे सारा कूड़ा कचरा पड़ा था। और यहाँ पे जीविका देखिए कितना कूड़ा अकेले ये लड़की करी है। सारे कूड़े ना उस डब्बे में जो कि आता है उसमें खजूर, उसी में कर करके रखी थी। इतना सारा कूड़ा अकेले करती है वो। पूरा दिन कैंची, पत्ती, ब्लेड ये सब लेके बैठी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो इतना तो अकेले ही कर डालती है, जितना कि पूरे घर में लोग मिला के नहीं करते। तो वो कूड़ा कचरा ना हम एक साथ लेके नहीं जाएंगे, सारा यहीं पे भर लेते हैं ताकि झाड़ू लगाने में आसानी हो जाएगी। और सबको धक्का लेके जाएंगे ना तो काफ़ी सारा टाइम भी लग जाता है। उसके बाद से यहाँ पे सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, शिमला मिर्च, आलू और मटर की और टमाटर की सब्ज़ी कट कर ली, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना है। और सुबह सुबह आ रही है कौवे की आवाज़। कौवे सुबह सुबह हमारे यहाँ ना 5 बजे से ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कौवे, चिड़िया सब कुछ 5 बजे से अपने घरों से निकल जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बैठ के सुबह सुबह सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि जल्दी से इसे छौंक दूँगी। झाड़ू वगैरह तो लग गया, सब्ज़ी छौंक दूँगी, फिर बनता रहेगा। उसके बाद से हमारा नहाना धोना खाना पीना भी हो जाएगा। खाना पीना तो हमारा हो गया और मैंने नहीं खाया, मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी लाइट का। और देखिए वहाँ पे लाइट आ चुकी है, क्योंकि मुझे धोना है ना ये कंबल। अम्मा के कंबल धोने हो और मेरे ये कंबल धोने। तो ये हाथ से या फिर पतली वाली टोटी से चला के तो धुल नहीं पाएगा। तो हमने सोचा ना चलो लाइट आ जाएगी, तो जब लाइट आ जाएगी तभी नहाऊँगी भी और ये कंबल भी धो लूँगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और 9 बजे लाइट आ चुकी है। बाहर ना वो आए हैं पहाड़ी कपड़ा बेचने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि लोग क्या खरीद रहे हैं। मैंने हस्बैंड जी से कहा मुझे भी कुछ खरीद दीजिए, तो बोले थे जल्दी चलो, उन्हें चला जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या लेके आया है। उसके बाद से आती हूँ, फिर मैं कंबल धोती हूँ। जीविका भी इसी में घुसी है, तो इस कंबल के लिए ना मैं लेट हो गई। बाकी तो मैंने खाना वगैरह बना दिया और सबने खा पी लिया और सिर्फ मैं बची हूँ। तो धुल के कंबल, धूप अच्छी खासी हुई है। झगड़ा लेकर पहाड़ी से झगड़ा करे लागी। कहाँ उतारे हैं छोरा दीदी? चलिए तो अच्छा लागत है। हमो खरीदवा दियो। हे भगवान, पूरा बोझे लेके आए। काव काव लिए हैं? कौन सुटरवा कितना देते हैं? ये बेरिया में लड़को वाले के बैठी हूँ, नहीं को तो अंदर हम दो चाचा क्या साल निकालो। साल हाँ
वो गरम दे सलिया गरम हुई। पहाड़ी दादा से मैंने 3 साल खरीद के लेके आए, भी दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे है ये 3 साल। यार देखो अम्मा का ओढ़े ये दादा साल भी ओढ़े हैं, कथरी ओढ़े है, कथरी सली ओढ़े कहाँ होगा। देखो अब साल खरीद के लेनी है लेके ओढ़ो, देखो कितना बढ़िया धो के कब सारे का धो कितना बढ़िया है। कंडे पे जमाएंगे दही, तो गांव में सभी के यहाँ कंडे पर ही दही जमाई जाती है। उसका टेस्ट और बहुत अलग होता है, सोन सोन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो जमाना चाहिए मिट्टी के बर्तन में, लेकिन हम मिट्टी के बर्तन में नहीं जमाते। वो मेरे से ना कई बार टूट गया था जल्दी से, तो इसलिए मैं नहीं जमाती हूँ। मैं इस बर्तन में ही भगोने में जमा लेती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा जम जाता है। तो ये मकर संक्रांति के लिए हम जमा रहे हैं। धुआं बहुत लग रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने स्वेटर भी नहीं पहना, ठंड लग रही है, तो इसे छोड़ देते हैं। थोड़ी देखना पड़ेगा, बिल्ली बहुत घर में है, 2-3 बिल्लियाँ, इसे धक्का दे सकती हैं क्योंकि ये दूध एकदम ठंडा है। कल ही आया था तो हमने फ्रिज में रख दिया था, और इसको 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे रख दिए हैं। शाम तक ये तैयार हो जाएगा, जोरन डाल देंगे तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए धीमे धीमे आंच पे ये गर्म होता रहेगा, उबलता रहेगा। देखिए कितने अच्छे से ये उबल रहा है कंडे की आग पे। तो इसको मैंने इस तरीके से ढक दिया ताकि ऊपर से कुछ गिरे ना इसमें। इतना खुला कर देते हैं बस। काम हो गई है फ्रेंड्स, जीविका लगा रही है झाड़ू। देखिए यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी सारे कपड़े वगैरह छत से ले आ गया, अच्छे से लगा यार। तो सुबह सुबह देखी थी कितना कूड़ा हुआ था घर। सुबह तो मैं लगाती हूँ, सर्दियाँ ज़्यादा पड़ रही तो मैं बेटी को जगाती नहीं हूँ सुबह, और शाम को बेटी का काम है लगाना। शुरुआत का स्पीड और आपका देख लो, थक गए। और उसके बाद से जब हम खेतों में आए ना, तो यहाँ से लेते हैं चने का साग। उसके बाद से लेंगे हम थोड़ा सा मेथी भी। तो चने का साग बहुत दिनों के बाद से लेके हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे चना देख के ना मन एकदम लालच आ गया, चलो चना लेके चलते हैं, और टाइम मिलेगा तो कुछ बना लेंगे इसका भी। तो वही खोट रहे हैं यहाँ पे। तो हस्बैंड जी कह रहे हैं नीचे वाले खेत में मत जाना, वहाँ पे झटका तार लग गया है, बच के रहना। वही हम सब आपस में बातें कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इतना सारा चने का साग हमने ले लिया। इसकी न्यू रेसिपी बनाएंगे, जब बनाएंगे तो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और रहा नहीं गया, यहाँ पे मेथी के पत्ते हम लिए हैं। मेथी के इस तरीके से पत्ते हम ले रहे हैं क्योंकि रेसिपी जो है आज की खास बनने वाली है। ना पराठा बनेगा और ना पूड़ियाँ बनेंगी, आज इसका कुछ और बनेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। इस तरीके से मैंने पत्तियाँ ले ली, जीविका ने भी थोड़ी हेल्प करा दी। और यहाँ पे एक एक पत्ती तोड़ने में कम से कम मुझे घंटों लग गए। बहुत मेहनत लगती है जब हम सब्जियाँ खेतों से ताज़ी ताज़ी तैयार करते हैं ना, तो बहुत मेहनत लगती है। एक एक पत्ती तोड़ के घर लेके जाओ, ढेर सारा तैयार करो। और शाम भी होने वाला है, सनसेट भी होने वाला है। तो इस तरीके से हमने पत्तियाँ अपनी तोड़ ली। एकदम फ्रेश जो होती है ना, एकदम प्योर ऑर्गेनिक है, विदाउट खाद के, सिर्फ गोबर की खाद इसमें पड़ी है। और हमने इतने सारे पत्तियाँ तैयार कर ली हैं, देख सकते हैं। सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ मैंने तोड़ी हैं। और ये शाम के खेत का नज़ारा है कौवा, देखो यहाँ बांस पे कौवा बोल रहा। तो इसलिए हम खेतों में अभी हैं, तो आवाज़ें आ रही हैं कौवों की, चिड़ियों की। अभी आज खुला में बिना साली के। तो यहाँ पे मैंने ये वाली साल खरीदी थी, ये वाली ब्लैक वाली। देखिए ये दादी ले जा रही हैं। करीन दादी हमको पसंद है, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए कौन सी साल सबसे अच्छी लग रही है। ये ब्लैक कलर में मैंने लिया, और सेम इसी में का एक नीला कलर का है। एक साल मैंने ये लिया, और दूसरा मैंने लिया ये वाली। सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है जिनका? काला वाला ही सबसे नीक लग रहा है। सबसे अच्छा काला वाला लग रहा है। और एक ये ले लिया, थोड़ा डार्क कलर है। दो ही था, एक वो रेड और ब्लैक में था तो कटा हुआ था, वो नहीं लिए। और एक रानी कलर और वाइट में था, और एक काही कलर वाइट में। तो वाइट वो वाला बिक गया था, ये बचा था। तो ये अच्छी लग रही कि नहीं, घर पे ओढ़ने के लिए मैंने लिया है। वैसे तो आने जाने के लिए मैं दुकान पे चली जाती हूँ। और ये ले लिया। सबसे गर्म तो ये वाला है, सबसे गर्म है ना जी को। ये देखो ये वाला है।
तो सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? ये बुजुर्गों के लिए अच्छा लग रहा है, ये अम्मा को दे दूंगी। और ये 3 लिए, ये तीनों शॉल मुझे पड़ी 700 रुपये में, तीनों शॉल पड़ी हैं तीनों। ये 200 का पड़ा और ये भी 200 का पड़ा, ये ब्लैक वाला 300 का दिया था। आगे हम ले लिए, इतने सारे मैंने कपड़े ले लिए। मैं सोच रही थी फैलाते समय ना, ये 1 साल, ये दूसरा साल, अरे कितने साल है, पूरा बाल्टी भर के है क्या। यहाँ पे चटनी बनाई है, वो भी बहुत ही खास है। धनिया पत्ती, लहसुन पत्ती और यहाँ पे थोड़ा सा नींबू भी मैंने डाल दिया, सरसों और मूली के पत्तों का चटनी है। बहुत ही टेस्टी बनाया, आप लोग बनाइएगा एक बार। आज आलू मेथी, आप टिक्की कहिए, पकोड़े कहिए, जो भी कुछ कहिए, थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। तो बच्चों ने कहा मम्मी कुछ स्पेशल बनाओ, तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए हैं, यहाँ पे चटनी भी तैयार हो गई है और हमारा यहाँ पे आलू भी बॉयल हो चुका है। अब निकाल देते हैं घर पे से। शाम के 7:15 बज रहे हैं और जैसे ही निकाल सीटी निकाल कहाँ सीखे हैं, बच्चे हैं ना, सिखा देते हैं। फिर मैंने तो नहीं बोला। आलू जब हो जाता है तो सारे चीज़ों को हम अच्छे से मैश करके ये बनाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं किचन में, कुछ नई नई चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। आलू को हम गर्मा गर्म ही, इसको नहीं छीना, इस तरीके से मैश कर लेते हैं, क्योंकि मेरा आलू मैशर ना टूट गया है। तो आलू और उसके बाद से ना इसमें मसाले वगैरह डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। सेम हमें वही प्रोसेस करना है जो आलू के पराठे की करते हैं। और इस तरीके से हमें जो स्टफिंग थी वो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे हमने बेसन भी तैयार कर लिया। बेसन में सिर्फ मैंने नमक और हल्दी ऐड किया, बाकी कुछ नहीं। और आलू हमारा इस तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी और धनिया पत्ती, दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो भी ध्यान रखिएगा, आलू जब ठंडा हो जाए उसके बाद गरम गरम करेंगे तो ये बहुत ही गीला गीला हो जाएगा। तो जब ठंडा हो जाए ना, तब इसके हमारे अच्छे से पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे। और इस शेप में हम अच्छे से पेड़े बना लेंगे। और गोल चाहिए तो गोल बना लीजिए, छोटे चाहिए तो छोटे बना लीजिए, आपको जैसे इच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर लेने हैं। उसके बाद से हमें अगला प्रोसेस करना है। इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम जिस तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं ना, सेम हमें उसी तरीके से बनाना है। 1-2 हमारी जो पकौड़े स्टार्टिंग के होते हैं वो थोड़े ख़राब होते हैं, कढ़ाई में चिपक भी जाते हैं, बाकी के फिर बाद में अच्छे बनने लगते हैं। तो सेम वही मेरे साथ भी हुआ और इस तरीके से बाद में फिर अच्छे अच्छे बनने लगे थे। तो इस तरीके से मैंने पहली रेसिपी बनाई, दूसरी भी मैंने बनाई है। दूसरी वाली बहुत ही अच्छी है। पहली हमारी प्लेट हो गई तैयार और ये जो बचा है ना, इसकी हम दूसरी वाली किस तरीके से बनाएंगे। इसके रोल भी बना लिए थे, कितना कुरकुरापन लग रहा है ये। तो मैंने इस पर ब्रेड क्रम्स लगा दिया था ना, तो वो इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा हमारा स्नैक्स बन के तैयार हो गया है। तो लो मैंने लगा दी प्लेटिंग। और यहाँ पे हमने केचप नहीं लिया है, मैंने तो यहाँ पे हमारी सब कुछ डिनर वगैरह हो गया है। अब यहाँ पे किचन की सफाई, बर्तन की सफाई हो गई है और यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।